वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रिया है और यहाँ इस चैनल पे मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और उसमें जो भी चैलेंजेस आते हैं एक मदर के लिए, जो एक न्यू मदर होती है या फिर एक प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले वीडियो में अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में बताया था कि जब मैंने फर्स्ट कंसीव किया था तो कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से, बेबी की हार्ट बीट ना होने की वजह से मुझे डीएनसी कराना पड़ा था। एंड सेकंड वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उसके बाद कैसे मेरी लाइफ में विदिन 4 मंथ गुड न्यूज़ आ गई थी। तो आज उन्हीं वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए मैं बताती हूँ कि क्या हुआ और कैसा रहा मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद ट्विंस प्रेगनेंसी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो। सो अब मैं बताती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा कैसा रहा विद ट्विंस प्रेगनेंसी। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख भी लिए हैं यहाँ, जिनके बारे में मैं डिस्कस करूँगी कि ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को फील होता है। तो मुझे उसमें से क्या फील होता था और क्या फील नहीं होता था। तो सबसे फर्स्ट हमारा आता है नौशिया। तो नौशिया में मैं बोलूँगी कि येस, मुझे प्रॉपर वॉमिटिंग नहीं हुई, डेली वॉमिटिंग नहीं हुई, लेकिन मुझे कुछ दिन ऐसे थे बीच में कभी कभी जब मुझे वॉमिट होती थी और नोजिया मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ है। मुझे एसिड रिफ्लेक्स होता था और मुझे बार बार लगता था कि आई वांट टू वॉमिट, बट बाहर कुछ नहीं आता था। बट मुझे बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि मेरी पूरी बॉडी खिंच जाती थी और मुझे एक पर्सन चाहिए था हेल्प के लिए, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ या मेरे हस्बैंड हो, कि वो मुझे पकड़ के रखे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने डॉक्टर के पास विजिट किया क्योंकि मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। और मेरी डॉक्टर ने मुझे फिर 2 मेडिसिन दी थी, एक वॉमिट की और एक गैस की, जो कि दोनों मुझे मॉर्निंग में डेली खाली पेट लेनी होती है। सुबह एम्प्टी स्टमक बिफोर ब्रेकफास्ट। मैं अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले उठ के वही लेती हूँ। और ये मेडिसिन मैं अभी तक ले रही हूँ, मतलब नाउ इन माई आई एम इन माई सेकंड ट्राइमेस्टर, बट स्टिल आई एम टेकिंग दीज मेडिसिन। मैंने बीच में 2 से 3 दिन स्किप की थी, ये सोचकर स्किप की थी कि शायद अब मुझे वॉमिट या नोजिया नहीं हो रहा होगा, मुझे मेडिसिन की शायद नीड ना हो, लेकिन जैसे जिस दिन मैंने स्किप किया उस दिन मुझे वॉमिट हुई है। तो मैं कहूँगी कि ये मेरा मेडिसिन की वजह से कंट्रोल हुआ, तो मुझे नोजिया था। मॉर्निंग सिकनेस मुझे नहीं थी। सेकंड हमारा मॉर्निंग सिकनेस है, मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती। मुझे यूजुअली नोजिया जो फील होता है या वॉमिट भी होती है वो इवनिंग में होती थी, इस टाइम पे, मतलब करीब 5 से 6 बजे के बीच में या 7 बजे या कभी कभी रात को 10 बजे। बट मॉर्निंग में मैं बिल्कुल फ्रेश फील करती हूँ, मैं एकदम बिल्कुल हैप्पी मूड से उठती हूँ, तो मुझे मॉर्निंग में दिक्कत नहीं होती। तो सेकंड हमारा था कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस होती थी या नहीं। तो नहीं, मुझे सुबह नहीं होता था, बट मुझे इवनिंग होता था। बट मैंने सुना है कि मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सुबह ही हो, वो दिन के किसी भी टाइम में हो सकती है। थर्ड है हमारा हेडेक। तो मुझे हेडेक रेगुलर बेसिस पे नहीं हुआ। हाँ, बीच में 2 से 3 बार पूरे ट्राइमेस्टर की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट मंथ में तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन सेकंड और थर्ड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बीच में 2 से 3 बार हेडेक हुआ है। और वो काफ़ी अच्छे वाला हेडेक था, मतलब जो कि कई घंटों तक रहा कंटिन्यूसली। और हम क्योंकि मेडिसिन नहीं ले सकते, कोई पेन किलर नहीं ले सकते, तो वो नेचुरली ही गया। मैंने ऑयलिंग भी कराई, मैंने हम बोलते हैं कि आप थोड़ा सिर नीचे करके, मतलब आपका जो पैर है वो अपवर्ड पोजीशन में और सिर नीचे हो, आप ऐसे लेट जाओ ताकि ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन हो। बट मैंने सब किया, कुछ नहीं हुआ, वो अपने आप ही हुआ। और कब एक बार तो मुझे इस टाइम पे इतना ज़्यादा हेडेक हुआ था कि मतलब आज मुझे स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग में और वो कल मॉर्निंग में जाके ठीक हुआ था। तो काफ़ी परेशान हो गई थी मैं उसके लिए। ज़्यादा नहीं हुआ, बट जब भी हुआ तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। उसके बाद थर्ड आता है फूड क्रेविंग्स। तो मुझे कोई ऐसा फूड क्रेविंग नहीं थी, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे उसमें मुझे स्पाइसी फूड और ज़्यादा मसाले वाला फूड पसंद नहीं था। मैं सिर्फ सॉल्टी फूड पसंद करती थी और मैं कोशिश करती थी कि मेरे खाने में सिर्फ नमक और हल्दी हो, उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ ना हो। खट्टी चीज़ें खाने के लिए मुझे खट्टी चीज़ें बहुत पसंद थी प्रेगनेंसी से पहले, लेकिन बाद में मैंने जब भी खाई है मुझे एसिड रिफ्लक्स होता था और मुझे वॉमिट होती थी, चाहे वो लेमन हो या फिर आम पापड़ या कोई भी खट्टी चीज़ हो, तो मैं अवॉइड करती हूँ। उसके बाद स्वीट्स के मैं एक मतलब मुझे स्वीट्स पसंद थी बिफोर प्रेगनेंसी, बट अब मैं मॉडरेट अमाउंट में खाती हूँ, मुझे क्रेविंग्स नहीं होती। मैं नॉर्मली सॉल्टी फूड ही खाती हूँ ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्लीपिंग पोजीशन, तो ऐसा अभी तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही था। हम सब गूगल करते, तो मैंने चेक किया था कि लेफ्ट साइड पे सोना इज बेटर, बट क्योंकि मैं एक राइट साइड पर्सन हूँ तो मैं यूजुअली राइट साइड ही सोती हूँ। मैं लेफ्ट साइड कोशिश करके भी लेटूँ तो ज़्यादा देर नहीं लेट पाती, तो मैं राइट साइड फेस करके सोती हूँ। उसके बाद है फेस या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स वगैरह डार्क हुआ है, तो नहीं अभी नहीं हुआ। और इवन मेरी स्किन थोड़ी बेटर हुई है, मतलब मुझे ये भी रीज़न हो सकता है कि मैं अब घर पे ही हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट क्योंकि सजेस्ट किया था, क्योंकि ट्विंस थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी और मेरा जो प्लासेंटा था एक बेबी का वो काफ़ी नीचे था और उससे सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपर, तो मुझे बेड रेस्ट बोला गया था कंप्लीट। तो फिर इसी वजह से मैं बेड रेस्ट भी करी हूँ, घर पे ही रहती हूँ, तो हो सकता है मेरी स्किन इसलिए भी क्लियर हो। तो मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ कि प्रेगनेंसी को लेकर है, ऐसा कोई स्पेशल वाला ग्लो नहीं है, बट फेस क्लियर हो गया। उसके बाद है जंक फूड। तो जंक फूड ऑब्वियसली हम नहीं खाते, मुझे चाइनीज़ बिल्कुल पसंद नहीं था फर्स्ट 3 मंथ्स में भी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मुझे स्पाइसी फूड या फिर जिसमें ज़्यादा सॉसेज हो ये सब मुझे पसंद नहीं था। हाँ, बट मुझे जो कभी कभी ठीक लगता था वो लगता था पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता या फिर पिज्जा, जो कि मैं बहुत रेयर खाती थी। मतलब हो गया 15 डेज में एक बार या फिर 20 डेज में एक बार, वो भी थोड़ा सा खा लिया क्योंकि मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जाता था। मैं अपने फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा नहीं खा पाई। उसके बाद मूड स्विंग्स, तो मेरे मूड स्विंग्स नहीं हुए, इवन मैं ज़्यादा काम रहने लग गई हूँ, अब मैं हैप्पी रहती हूँ और मॉर्निंग में उठती तो मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होता है। बट मैं घूम नहीं पाती क्योंकि मेरा बेड रेस्ट है, मेरा कंप्लीट बेड रेस्ट है, मुझे अलाउड नहीं है ज़्यादा घूमना या कुछ करना। वेट गेन की बात करें अगर, तो मेरा ऐसा कोई वेट गेन नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी फर्स्ट 3 मंथ्स में डाइट बहुत कम हो गई थी, मेरा एपेटाइट बहुत कम हो गया था, मैं खा नहीं पाती थी। और ऊपर से अगर मैं कभी कुछ खा लूँ, जैसे सपोज राइस मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब मैंने प्रेगनेंसी के दौरान देखा है कि मैं राइस खाती हूँ तो मुझे वॉमिट हो जाती है, राइस मुझे डाइजेस्ट नहीं होते। मुझे होल ग्रेन्स, चपाती वगैरह मैं डाइजेस्ट कर पाती हूँ, बट राइस नहीं। और क्योंकि मुझे हमेशा कुछ खाने का मन नहीं करता था, मैं जैसे मैंने बोला कि मुझे कोई फूड क्रेविंग नहीं होती थी, मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता था, तो मैं नहीं खाती थी, तो मेरा वेट गेन ज़्यादा नहीं हुआ। बट बेबीज दोनों हेल्दी हैं, जो मतलब जो स्कैन हुए मेरे फर्स्ट 3 मंथ्स में, मेरे 3 मंथ के बाद मेरा एंटी स्कैन हुआ है, फर्स्ट मेरा सेकंड मंथ पे हुआ था हार्ट बीट वाला, तो दोनों में बेबीज जो है वो ओके हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें स्वेलिंग, तो नहीं, मुझे कोई स्वेलिंग नहीं है, मेरे पैरों में भी कोई स्वेलिंग नहीं है, मेरी बॉडी पे, फेस पे, हाथों में भी कोई स्वेलिंग नहीं है। और मैं बार बार बस यही कह रही हूँ कि हो सकता है कि ये इसलिए हो रहा हो क्योंकि मैं बेड रेस्ट कर रही हूँ, तो मैं कुछ जब काम कर ही नहीं रही, मैं ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं कर रही, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया है एंड अभी मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर का भी ऑलमोस्ट 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। हाँ, हो चुका है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि सेकंड ट्राइमेस्टर कैसा रहा। इससे पहले मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अपना एंटी स्कैन कि वो कैसा रहा। बाय एवरीवन।